आदरणीय प्राचार्य सर, हमारे प्रवक्ता साथी एवं मेरे प्रिय प्रशिक्षुओं, आप लोगों में जो उत्साह, जो उमंग और देश प्रेम की भावना है, ऐसे ही बनी रहे, यही मैं आशा करता हूँ। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। आज हम देश की 79वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता की। इसको मनाने का उद्देश्य आप लोगों को पता ही है कि हमारे अंदर देश प्रेम की भावना हमेशा बनी रहे, कभी हमारे मन में अलगाववाद ना आए, कभी हमारे प्रति देश प्रेम की भावना कम ना हो। इसके लिए हर साल ये वर्षगांठ मनाया जाता है। तो ये आज़ादी की लड़ाई का तो आप लोगों ने बहुत इतिहास पढ़ा होगा, क्योंकि सब लोग ग्रेजुएट हैं और यहाँ प्रशिक्षण में ग्रेजुएशन के बाद ही लोग आए हैं। इसमें मुख्य रूप से आप देखें तो दो दल, एक गरम दल, एक नरम दल शुरू में था। एक क्रांतिकारी विचारधारा का था और एक अहिंसा का पुजारी था। क्रांतिकारियों ने भी जो योगदान दिया और अहिंसा के पुजारियों ने जो योगदान दिया, वो सब उसका एक उद्देश्य था, देश को अंग्रेजों से आज़ादी। और आपको पता ही है कि यदि आपके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया तो आपका शोषण ही करेगा। आपके संसाधनों पे वो एकाधिकार जमाए रहेगा और आप उन संसाधनों से वो केवल अपना विकास करेगा, आपके बारे में नहीं सोचेगा। वही चीज़ अंग्रेज कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे ऊपर तरह तरह के लगान और ये तमाम प्रकार के कर से हम लोगों को परेशान किया करते थे और हमारे अंदर उनको भगाने की भावना दिन प्रतिदिन बलवती होती गई। क्योंकि भारत वास्तव में विविधताओं का देश है। भौगोलिक दृष्टि से आप लोग देखिए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल लिए हुए है हमारा हिंदुस्तान। विभिन्न प्रकार की बोलियां यहाँ बोली जाती हैं। भाषाई विविधता आप देखिए, भौगोलिक दृष्टि से कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं समुद्र तट है, कहीं द्वीप है। ये सारी विशेषताएं आपके हिंदुस्तान में है, जो दुनिया के सारी विशेषताएं यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ कहीं मरुस्थल है, मरुस्थल में भी कहीं कोल्ड डेजर्ट है, कहीं हॉट डेजर्ट है। तो हर तरह की जहाँ जहाँ जैसी भौगोलिक कंडीशन होती है, उसी तरह से वहाँ निर्जातीयता, वहाँ के लोगों का कल्चर हो जाता है। तो विविधता तो बहुत है। इन सारी विविधताओं में भी सबसे खूबसूरती की बात यह है कि इसमें एकता है। और एकता क्यों है? एकता हम लोगों की वजह से। हम लोग एक दूसरे से प्रेम से यहाँ रहते हैं। कोई भले ही बाहरी था, आया और यहाँ बस गया, रहने लगा तो यही मिट्टी का हो गया। आज हम दो उदाहरण देना चाहेंगे, 2-3। विश्व परिदृश्य में गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा के बल पे वो देश की आज़ादी की बात करते थे। और वास्तव में उनका ये विश्वास था कि हम अगर सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर दें, अगर सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर दें तो अस्थाई मित्र हमारा बन सकता है, हमारे विचारों से अस्थाई रूप से प्रभावित होगा। अब जैसे 50 के पहले तो गांधी जी दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन उसके बाद की घटनाएं देखिए। वियतनाम में करीब 35-40 साल अमेरिका हिंसा के बल पे उसको अपने कंट्रोल में करना चाहा और परिणाम क्या हुआ? असफल रहा। आप देखिए अफगानिस्तान में कई वर्षों तक सैन्य कार्यवाही हुई, किसकी? संयुक्त राज्य अमेरिका की। लेकिन लौट के जाना पड़ा उनको अपना सारा आयुध वहाँ छोड़ करके खाली हाथ। आखिर जिससे सत्ता लिया था उसी को तो देख के गए, तालिबान को ही तो देख के गए। आज भी उनके विचार ये प्रभावित कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि वास्तव में अगर हम किसी पे विजय पाना चाहें तो उसको अपनी बातों से प्रभावित करें, उसके हृदय को परिवर्तित करें, तभी हम। अन्यथा हम किसी को दबा करके अगर अपनी बात उसके ऊपर थोपते हैं तो वास्तव में वो डर से भले स्वीकार कर ले, लेकिन वो अस्थाई नहीं होता है, कुछ क्षण के लिए होता है। जब तक डर है तब तक वो, और जैसे डर खत्म वैसे वो अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है। तो देश की आज़ादी में आप देखें तो क्रांतिकारियों ने भी योगदान दिया और अहिंसा के पुजारियों ने।
लेकिन अंततः हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश की जो पॉलिसी है वो गांधी के विचारों से ही ज़्यादा है। हमारे यहाँ की जो आर्थिक नीति है वो भी गांधी जी से ही प्रभावित है। गांधी जी के जो स्वच्छता अभियान से संबंधित विचार थे वही आज भी लागू हैं। आप देखिए कि स्वच्छता अभियान में स्वच्छ भारत में एक चश्मे के दोनों शीशों को अगर देखें तो स्वच्छता में आपको क्या दिखता है? गांधी जी के ही विचार दिखते हैं। तो गांधी जी एक नायक के रूप में थे और ऐसे तो बहुत लोग हैं जो आज़ादी की लड़ाई में थे, लेकिन उनको हम सब का नाम लेना हमारे लिए संभव भी नहीं है। और वर्तमान परिवेश को भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि वर्तमान में हम भले ही 47 में आज़ाद हुए, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास चुनौतियां हैं। देश में कहीं नक्सलवाद है, कहीं अलगाववाद है, कहीं आतंकवाद है, कभी बेरोजगारी की समस्या है कि नहीं है? इन सब